हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए प्यारी सी राधा रानी का पेंसिल शेडिंग स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। सबसे पहले ब्रश स्ट्रोक की A4 साइज़ की मिक्स मीडिया शीट लेनी है। उसके ऊपर राधा रानी का फ्री हैंड स्केच बनाना है। आप चाहें तो ग्रिड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मेरी पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेना होगा। उसके बाद आप A4 साइज़ की शीट पर 2-2 सेंटीमीटर के ग्रिड के स्क्वायर बनाने हैं। आप चाहें तो फ्री हैंड भी बना सकते हैं। वैसे मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादातर फ्री हैंड स्केचिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। फ्री हैंड स्केचिंग मतलब स्केचिंग को ध्यानपूर्वक एक ही बार में फ्री स्ट्रोक से स्केच को बनाना। इसमें रिपीटिशन ऑफ लाइंस बिल्कुल भी नहीं होती। ध्यान रखना, स्केच बनाते समय राधा जी के गहने बहुत ध्यान से बनाइए, क्योंकि इन्हीं से उनकी खूबसूरती है। स्केच नॉर्मल HB पेंसिल या ब्रश स्ट्रोक की 0.7 मैकेनिकल पेंसिल से ही बनाइएगा। और स्केच में खास तौर से ये ध्यान रखिएगा कि जो राधा रानी के फीचर्स हैं वो बहुत ही सुंदर बने। स्केच बहुत डार्क नहीं होना चाहिए। अब आप अपना नीडेबल इरेजर लेकर स्केच को थोड़ा सा हल्का कर लीजिए। उसके बाद ग्रेफाइट पेंसिल का बुरादा लेकर उसे एक रफ पेपर पर निकाल लीजिए और मेकअप ब्रशेस का इस्तेमाल करिए। मेकअप ब्रशेस का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले चौड़े ब्रश से पूरे स्केच के ऊपर हल्की सी एक लाइट टोन लगा दीजिए। फिर धीरे धीरे आपने टोन को बढ़ाना है। इसके लिए आप बार बार अपने ब्रश को डस्ट से टच करें और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको डार्क एरिया बनाना है वहाँ पर आप ब्रश से सेकंड टोन लगाना शुरू करें। जैसे जैसे आप सेकंड टोन लगाएंगे आपकी जो शेडिंग है वो डार्क होती चली जाएगी। जहाँ पे और ज़्यादा डार्क चाहिए तो तीसरी बार, चौथी बार इसी तरीके से आपको अपनी शेडिंग को रिपीट करना है और अपनी शेडिंग की टोन को धीरे धीरे बढ़ाना है। अब बहुत ज़्यादा डार्क एरियाज़ के लिए जैसे कि आईब्रो, आईज़ और आई बॉल, नॉस्ट्रिल्स और लिप और राधा रानी के गहनों को बनाने के लिए 8B की ग्रेफाइट पेंसिल का इस्तेमाल किया है। राधा जी के बालों को भी 8B पेंसिल से डार्क शेडिंग करते हुए बनाना है। राधा जी के गहनों के बीड्स में शेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और अपने ज़ीरो मोनो इरेज़र और नीडेबल इरेज़र से शीट को साथ साथ साफ़ करते जाना है। अगर आपकी हथेली से शीट कहीं पर भी गंदी हो रही है तो अपने इरेज़र का इस्तेमाल करते हुए उसको साथ साथ साफ़ करें। और आप चाहें तो रफ़ शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि नीचे के हिस्से पर जहाँ पर भी आप शेडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं आपकी हथेली से गंदी ना हो, जैसे कि मैंने रफ़ शीट का इस्तेमाल किया है। अब गहनों को जो है वो 8B की ग्रेफाइट पेंसिल से अच्छे से फिनिशिंग देनी है। सेम 8B की पेंसिल से आपने राधा जी के कपड़ों के अंदर और उनके बालों के अंदर अच्छे से डार्क शेडिंग करनी है। ध्यान रखना है जब आप डार्क शेडिंग कर रहे हैं तो आपकी कहीं पर भी वाइट स्पेस नहीं बचनी चाहिए। इसके लिए आप अपने वाइट स्पेसेस को फिल करने के लिए या तो स्टम्प्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चाहें तो ईयरबड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राधा जी की पूरे चेहरे के अंदर हर कोने में ध्यान से एक एक हिस्से को कंप्लीट करते जाना है और उनके कपड़ों के अंदर बहुत हल्की सी शेडिंग करनी है और ईयरबड से उसको स्प्रेड करना है। जहाँ पे भी आपने 8B पेंसिल का इस्तेमाल किया है वहाँ पर भी ईयरबड ज़रूर चलाएं। अब राधा जी की साड़ी के अंदर फ्री हैंड डिज़ाइन बनाएं और शेडिंग में जहाँ जहाँ पर आपको हाइलाइटेड पार्ट चाहिए अपना नीडेबल इरेजर लेकर उस एरिया को थोड़ा सा हल्का कर दें और उसके बाद 8B की पेंसिल से आप उसके अंदर डॉट्स लगाएं। अब मैं फिंगर का इस्तेमाल कर रही हूँ और फिंगर का इस्तेमाल करते हुए शेडिंग को हल्का सा बालों के पास स्प्रेड करना है और एक बहुत हल्की सी लाइट टोन लगानी है। इसके बाद आपने करेक्शन पेन का इस्तेमाल करते हुए जितने भी राधा रानी के गहने हैं उसके अंदर आपने करेक्शन पेन से उसके अंदर डॉट लगाने हैं। ऐसा इसलिए करना है कि जहाँ जहाँ पर शेडिंग हल्की सी स्प्रेड हो गई है वो पार्ट आपका क्लियर हो जाए और राधा रानी के जो गहने हैं वो खूबसूरत दिखें। हर हिस्से को अच्छे से चेक करिए और सारे गहने इसी तरीके से आप फिनिश करिए। आप चाहें तो शीट को हल्का सा घुमा सकते हैं और राधा रानी के ऊपर के बालों के अंदर भी आपने अच्छे से फूल बनाने हैं और वाइट डॉट्स लगाने हैं। ध्यान रखना है कि आपकी शेडिंग कहीं पर भी आपकी हथेली से फैलनी नहीं चाहिए, वरना आपकी जो राधा रानी है वो देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। डॉट्स लगाने के बाद एक बार आप शीट को दोबारा से चेक करिए और अगर बैकग्राउंड के अंदर कहीं पर भी शीट गंदी हुई है तो अपने नीडेबल इरेजर से उसको क्लीन कर लीजिए। और अपर बैकग्राउंड के अंदर शेडिंग जो है वो नहीं करनी है। अब हमारी राधा रानी तैयार है। होप आपको अच्छा ही लगी होगी। कमेंट ज़रूर करें।